महिला कैदी ने हेयरपिन को चाबी की तरह इस्तेमाल किया और आसानी से अपनी स्टील की कोठरी का दरवाजा खोल लिया। फिर वह जल्दी से कोने में पहुंची और गलियारे से निगरानी कर रहे सुरक्षा कैमरे का एंगल बदलकर दीवार की तरफ कर दिया। गार्ड अखबार पढ़ने में इतना डूबा हुआ था कि उसे यह हल्का सा बदलाव बिल्कुल भी नजर नहीं आया। इसके बाद उसने उस कप से चम्मच निकाल लिया जिसमें वह कॉफी थी जो गार्ड ने लिसा को होश में लाने के लिए दी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसी कप का चम्मच उसके हत्या मिशन का सबसे अहम औजार बन जाएगा। हालांकि उसने निगरानी की समस्या हल कर ली थी, लेकिन लिसा को अब भी बेहद सावधान रहना था, क्योंकि अगर उससे जरा सी भी आवाज हुई तो गार्ड उसे पकड़ सकता था। अपनी कोठरी से सफलतापूर्वक बाहर निकलने के बाद लिसा पानी वाले कूलर के पास गई। वहां से एक प्लास्टिक कप उतारा और उसे आधा पानी से भर लिया। फिर पानी और चम्मच लेकर वह पास के इलेक्ट्रिकल रूम में घुस गई। अब जो होने वाला था वह पूरे मिशन का सबसे अहम हिस्सा था। उसने पहले चम्मच को सर्किट ब्रेकर के ऊपर आड़ा रख दिया। फिर उसने प्लास्टिक कप के नीचे एक छोटा सा छेद किया और उसे भी इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर इस तरह रख दिया कि वह छेद ठीक चम्मच के ऊपर रहे। इस तरह उसने एक आसान सा टाइम शॉर्ट सर्किट वाला जुगाड़ तैयार कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद लिसा ने अपनी फुर्तीली बॉडी का इस्तेमाल किया और तेजी से छत में बने वेंटिलेशन डक्ट में चढ़ गई। उसका मकसद इस लंबे डक्ट से गुजरकर पुरुष कैदियों वाले हिस्से तक पहुंचना था और एक सीरियल रेप को मारना था। कुछ ही देर में तेजी से घूमता हुआ एक एग्जॉस्ट फैन उसके रास्ते में आ गया, लेकिन लिसा बिल्कुल शांत रही। यही वह पल था जब उसका बनाया हुआ शॉर्ट सर्किट डिवाइस काम आने वाला था। जैसे ही चम्मच पर गिरती पानी की बूंदों का भार बढ़ता, वह नीचे बिजली की तारों पर गिर जाता और पूरा वेंटिलेशन सिस्टम शॉर्ट सर्किट हो जाता। उसी पल एग्जॉस्ट फैन भी रुक जाता। लेकिन असल में यही वह समय था जब लिसा सबसे ज्यादा घबरा गई। उसे फैन के ब्लेड्स के बीच से बिजली की तरह तेजी से निकलना था, क्योंकि इसी वक्त जेलर ने भी बिजली की खराबी पकड़ ली थी और एक गार्ड को जांच के लिए भेज दिया था। अगर बिजली दोबारा चालू हो जाती तो घूमते ब्लेड्स उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। खुशकिस्मती से लिसा की किस्मत अच्छी थी। जिस पल गार्ड ने सर्किट ब्रेकर नीचे किया, उसी पल लिसा अपना पूरा शरीर एग्जॉस्ट फैन के पार निकाल चुकी थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद लिसा ने वेंटिलेशन डक्ट खोला और नीचे बने मर्दों के बाथरूम में सफलतापूर्वक उतर गई। अब उसे सिर्फ इंतजार करना था। जैसे ही कोई गार्ड बाथरूम इस्तेमाल करने आता, वह चुपचाप स्टॉल से निकलती, उसके पीछे दबे पांव पहुंचती और अचानक हमला कर देती। उसने एक ही जोरदार वार में गार्ड को बेहोश कर दिया। फिर उसने उसी गार्ड के शरीर का इस्तेमाल करके निगरानी कक्ष में बैठे गार्ड को धोखा दे दिया। निगरानी कर रहे गार्ड को लगा कि स्क्रीन पर उसका साथी ही है, इसलिए उसने सीधे सेल का दरवाजा खोल दिया और उसे यह तक पता नहीं चला कि उस आदमी के पीछे लिसा छिपी हुई है। इसके बाद लिसा ने निगरानी कैमरों की नजर से बचे हुए हिस्से में गार्ड की बंदूक और चाबियां उठा ली। फिर उसने वह सेल खोला जहां वह अकेले बंद था और गहरी नींद में सो रहा था। लिसा ने उसे 2 गोलियां मारकर वहीं खत्म कर दिया, लेकिन गोलियों की आवाज से पूरी जेल का अलार्म बज उठा। गार्ड्स ने तुरंत अपने हथियार उठाए और पूरी रफ्तार से लिसा की तरफ दौड़ पड़े।